नमस्कार। आज मैं यूँ ही बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया। मैं एक वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई हूँ, तो अक्सर वहाँ जाती भी हूँ और वहाँ से कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ की जो भी नई एंट्री होती है तो उसकी कहानी मेरे पास आती है। आज ऐसी एक कहानी आई तो मुझे बड़ा कष्ट ये हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होता है, क्योंकि उम्र का इतना लंबा पड़ाव उन लोगों ने जिया होता है। इसमें से एक ही पढ़ी लिखी उन्होंने कहा कि हमसे मेरी काम वाली मेरे घर में थी, उसका बच्चा अच्छा है, अपनी माँ की सेवा करता था, कहीं भी आता जाता था, जो भी पैसा 2 रुपये कमाता था अपनी माँ को देता था और माँ घर का खर्चा चलाती थी। उसकी पत्नी और वो दोनों कहीं बाहर काम पे जाते थे। और उसकी बहू तो नहीं देती थी पैसे, लेकिन पति जो बेटा था वो माँ को लाके ज़रूर पैसे अपनी कमाई का देता था, और जब भी कुछ खर्चा करना होता था तो लेके करते थे। इवन मेरे दिमाग में सेलिब्रिटीज़ में मैंने सुना है, कार्तिक आर्यन को सुना है, सलमान खान को सुना है कि अभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसे अपने पिता से लेते हैं, माता से लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक जो ये मीडियम मिडिल क्लास है, जो ना अमीर में आता है ना गरीब में आता है, ये बहुत झेलता है, क्योंकि इसको जीवन की हापातपी भी बहुत होती है कि वो मतलब अपने को गरीब समाज में रहे तो गरीब भी ना दिखाए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे, और इस वजह से इस चीज़ में वो घर के बुज़ुर्गों बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। उन्होंने ये बताया, बड़ा अजीब सा लगा और दर्द भी हुआ। उनका कहना था कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सब सुविधाएं खड़ी करता है जो इसके बस में होता है। जैसे किसान है तो खेत खरीदता है, अगर नौकरी पेशा है तो वो उसके नाम से अकाउंट खोलता है बच्चे के नाम से, ताकि उसकी पढ़ाई में कहीं विघन ना आए, बड़ा हो तो उसकी ट्यूशन कोचिंग सबका ध्यान देता है। बच्चा घर आए तो उसको तुरंत खाने के लिए पौष्टिक चीज़ें बना के देगा, उसकी ज़रूरत को संडे को पूछेगा क्या खाओगे क्या चाहिए, सब चीज़ें पूरा करता है। 1 रुपया मांगेगा तो 10 रुपया देता है कि तुम स्कूल टूर पे जा रहे हो, तुम्हारा खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है माँ बाप की, वही बेटा सब कुछ भूल जाता है कि मेरे माँ बाप ने ये किया है। उसकी शादी हो जाती है तो माँ में गलतियाँ आने लगती हैं, क्योंकि पत्नी जो यंग एज में है उसके कदम से कदम चला के चलती है, तो वो उसकी इतनी प्रिय हो जाती है कि उसकी अच्छाई और ख़राबी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। माँ में ही सारी गलतियाँ नज़र आती हैं कि तुम ही ऐसी हो, तुम ऐसे कर रही हो। और कहीं से आके हर चीज़ को डिस्कशन, जो बचपन से डिस्कशन करता था एक एक चीज़ शादी होने से पहले तक, कि आज ये हुआ आज वो हुआ, मैं ऐसे फंस गया, कॉलेज तक ये होता था। मतलब जॉब लगने के बाद, जॉब में आने के बाद भी कि मेरा ऐसा, मतलब कुछ भी जीवन में जो भी होता था वो डिस्कशन होता था कि माँ तुम ही सब कुछ हो, अगर उसकी पहली पेमेंट मिलेगी तो माँ के हाथों में गोद मिला के रखना कि मम्मी माँ इसकी हकदार आप ही हो। बट शादी होने के बाद सब बदल जाता है, वो हक माँ से छीन लेता है। मैं ये कहती हूँ कि एक क्रांति आनी चाहिए बच्चों में, कि शादी के बाद भी उस कमाई जो होता है वो मतलब इक्वल बांटे ना, अपनी पत्नी को भी दे और अपनी माँ पिता जो भी हैं उनके हाथ में रखे। जैसे घर जो शुरू से चलाता है, जैसे माँ अधिकतर हर घर को माँ चलाती है, तो माँ के हाथ में दे और कहे माँ मुझे आपसे ही लेके खर्चा करना है, आपने जिस तरह से घर को चलाया और संभाला है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कितना अच्छा लगेगा। माँ को समय दें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जिसको शादी करके लाया है उसको ना समय दे, सबको एक साथ बैठे ना, अलग अलग समय देने की क्या ज़रूरत है। खाते पीते जब तक जगह हो तब तक मज़े लो, और उसके बाद अपनी अपनी कमरे में चले जाओ। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम दो, बस जितना टाइम है उसी टाइम को आपस में बांट के खाते पीते साथ में रहो। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी और कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई नज़र आई।
अपने भी आसपास लोगों को देखते हुए। अगर आप इससे सहमत हैं या आपके आसपास भी ऐसा है तो उनको एडवाइस करिए और ये मेरी वीडियो उनको दीजिए, दिखाइए। हाँ, इतना प्रभावकारी तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये मैंने बड़े दिल से बनाई है और एक माँ की आवाज़ और उनकी कही हुई बातों को रखा है यहाँ पे। मुझे ये कार्तिक आर्यन जो सेलिब्रिटी हैं और सलमान खान की बात ये अच्छी लगती है कि मैं आज भी पैसे मांगता हूँ तो अपने सलमान खान पिता से और कार्तिक आर्यन अपनी माँ से, कि मैं उनसे मांग के ही खर्चा करता हूँ। शायद इसलिए कि शादी नहीं हुई है, हो सकता है, अभी मेरे दिमाग में है कि शादी हो सकता है इसलिए। लेकिन कितना प्राउड फील करते होंगे माँ बाप, जानते हैं मेरा बेटा ही कमा रहा है, मेरा बेटा ही दे रहा है। बट जब वो मांगते होंगे ना उनके हाथ से, तो जितनी कमाई पे, अपनी कमाई पे गर्व नहीं होता है, उतनी कमाई पे अपने बेटे की कमाई पे होता है। और उसको जब डांट बोलते नहीं नहीं इतना मत खर्च करो, ये लो इतना ले जाओ, इससे ज़्यादा मत खर्च करना, तो उनके यहाँ जो उम्र होता है ना बढ़ जाता है, उनकी बीमारी घट जाती है। वृद्धाश्रम या कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, केवल उनको अपनत्व दिया जाता है जिससे उनकी आधी बीमारी हट जाती है। वृद्धाश्रम में भजन गाने, उनकी एक शांत सा सब कोई ना कोई बैठ के उनकी बातें सुनता है, अलग अलग लोग आते हैं सुनते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। उसी में हंसते हंसते जिस तरह रोते हैं ना, छलनी हो जाता है दिल। वो प्यार एक आप अकेले नहीं दे सकते, आप दे के तो देखिए, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और माता पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और जीवन में सफलता आकाश चूमेगी। धन्यवाद। अगर मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ आप रिप्लाई करिए, प्लीज़ रिप्लाई करिए, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ कितने लोग सहमत हैं और कितने लोगों के आसपास सेम चीज़ें हो रही हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।